ओम श्री परमात्मने नमः। ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक में दूसरे आरण्यक के चौथे, पाँचवें और छठे अध्यायों को ऐतरेय उपनिषद के नाम से कहा गया है। इन 3 अध्यायों में ब्रह्म विद्या की प्रधानता है, इस कारण इन्हीं को उपनिषद माना गया है। शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस शांति पाठ में सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है। प्रार्थना का भाव यह है कि हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाएं। ऐसा न हो कि मैं वाणी से एक पाठ पढ़ता रहूं और मन दूसरा ही चिंतन करता रहे, या मन में दूसरा ही भाव रहे और वाणी द्वारा दूसरा प्रकट करूं। मेरे संकल्प और वचन दोनों विशुद्ध होकर एक हो जाएं। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। अपनी योग माया का पर्दा मेरे सामने से हटा लीजिए। इस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करके अब उपासक अपने मन और वाणी से कहता है, हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषय ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले बनो। तुम्हारी सहायता से मैं वेद विषय ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मेरा गुरु मुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे, अर्थात वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे, मैं उसे कभी न भूलूं। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन और रात एक कर दूं, अर्थात रात दिन निरंतर ब्रह्म विद्या का पठन और चिंतन ही करता रहूं। मेरे समय का एक क्षण भी व्यर्थ न बीते। मैं अपनी वाणी से सदा ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करूंगा जो सर्वथा उत्तम हो, जिनमें किसी प्रकार का दोष न हो, तथा जो कुछ बोलूँगा सर्वथा सत्य बोलूँगा। जैसा देखा सुना और समझा हुआ भाव है, ठीक वही भाव वाणी द्वारा प्रकट करूँगा। उसमें किसी प्रकार का छल नहीं करूँगा। इस प्रकार अपने मन और वाणी को दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परब्रह्म परमात्मा, मेरी रक्षा करें। वे परमेश्वर मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्य की रक्षा करें। वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्य की, जिससे मेरे अध्ययन में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों की सर्वथा निवृत्ति के लिए 3 बार शांति ही पद का उच्चारण किया गया है। भगवान शांति स्वरूप हैं, इसीलिए उनके स्मरण से शांति निश्चित है। प्रथम अध्याय, प्रथम खंड। इस मंत्र में परमात्मा के सृष्टि रचना विषयक प्रथम संकल्प का वर्णन है। भाव यह है कि देखने, सुनने और समझने में आने वाले जड़ चेतनमय प्रत्यक्ष जगत के इस रूप में प्रकट होने से पहले कारण अवस्था में एकमात्र परमात्मा ही थे। उस समय इसमें भिन्न भिन्न नाम रूपों की अभिव्यक्ति नहीं थी। उस समय उन परब्रह्म परमात्मा के सिवा दूसरी कोई चेष्टा करने वाला नहीं था। सृष्टि के आदि में उन परम पुरुष परमात्मा ने यह विचार किया कि मैं प्राणियों के कर्म फल भोगार्थ भिन्न भिन्न लोकों की रचना करूं। यह विचार करके परब्रह्म परमेश्वर ने अंभ, मरीचि, मर और जल, इन 3 लोकों की रचना की। इन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए आगे श्रुति में ही कहा गया है कि स्वर्गलोक से ऊपर जो महः, जनः, तपः और सत्यलोक हैं, वे और उनका आधार द्युलोक, इन 5 लोकों को यहाँ अंबः नाम से कहा गया है। उसके नीचे जो अंतरिक्ष लोक यानी भूर्वलोक है, जिसमें सूर्य, चंद्र और तारागण ये सब किरणों वाले लोक विशेष हैं, उसका वर्णन यहाँ मरीचि नाम से
किया गया है। उसके नीचे जो यह पृथ्वी लोक है, जिसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, वह यहाँ मर के नाम से कहा गया है। और उसके नीचे अर्थात पृथ्वी के भीतर जो पाताल आदि लोक हैं, वे आपह के नाम से कहे गए हैं। तात्पर्य यह है कि जगत में जितने भी लोक त्रिलोकी, चतुर्दश भुवन एवं सप्तलोकों के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन सब लोकों की परमात्मा ने रचना की। इस प्रकार इन समस्त लोकों की रचना करने के अनंतर परमेश्वर ने फिर विचार किया कि ये सब लोक तो रचे गए, अब इन लोकों की रक्षा करने वाले लोकपालों की रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा बिना रक्षक के ये सब लोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने जल में से अर्थात जल आदि सूक्ष्म महाभूतों में से हिरण्यमय पुरुष को निकालकर उसको समस्त अंग उपांगों से युक्त करके मूर्तिमान बनाया। यहाँ पुरुष शब्द से सृष्टि काल में सबसे पहले प्रकट किए जाने वाले ब्रह्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा से ही सब लोकपालों की और प्रजा को बढ़ाने वाले प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई है। इस विषय का विस्तृत वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है और ब्रह्मा की उत्पत्ति जल के भीतर से कमल नाल से हुई, ऐसा भी वर्णन आता है। अतः यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पड़ता है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुष को उत्पन्न करके उसके अंग उपांगों के व्यक्त करने के उद्देश्य से जब परमात्मा ने संकल्प रूप तप किया, तब उस तप के फलस्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर में सर्वप्रथम अंडे की भांति फूटकर मुख छिद्र निकला। मुख से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई और वाक इंद्रिय से उसका अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नासिका के दोनों छिद्र हुए, उनमें से प्राणवायु प्रकट हुआ और प्राणों से वायु देवता उत्पन्न हुआ। यहाँ प्राणेंद्रिय का अलग वर्णन नहीं है, अतः प्राण इंद्रिय और उसके देवता अश्वनी कुमार भी नासिका से ही उत्पन्न हुए, यूँ समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार रसना इंद्रिय और उसके देवता का भी अलग वर्णन नहीं है, अतः मुख से वाक इंद्रिय के साथ साथ रसना इंद्रिय और उसके देवता की भी उत्पत्ति हुई, यह समझ लेना चाहिए। फिर आँखों के दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनमें से नेत्र इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय से उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के दोनों छिद्र निकले, उनमें से श्रोत्र इंद्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र इंद्रिय से उसके देवता दिशाएं उत्पन्न हुई। उसके बाद त्वचा यानी चर्म प्रकट हुई, त्वचा से फिर रोम उत्पन्न हुए, रोमों से फिर औषधियाँ और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं। फिर हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन और मन से उसका अधिष्ठाता चंद्रमा उत्पन्न हुआ। फिर नाभि प्रकट हुई, नाभि से अपान वायु और अपान वायु से गुदा इंद्रिय का अधिष्ठाता मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। नाभि की उत्पत्ति के साथ ही गुदा छिद्र और गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिए। यहाँ अपान वायु मल त्याग में हेतु होने के कारण और उसका स्थान नाभि होने के कारण मुख्यतः से उसी का नाम लिया गया है, परंतु मृत्यु अपान का अधिष्ठाता नहीं है, वह गुदा इंद्रिय का अधिष्ठाता है। अतः उपलक्षण से गुदा इंद्रिय का वर्णन भी इसके अंतर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है। फिर लिंग प्रकट हुआ, उसमें से वीर्य और उससे जल उत्पन्न हुआ। यहाँ लिंग की उत्पत्ति से उपस्थेंद्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ, यह बात भी समझ लेनी चाहिए। प्रथम खंड समाप्त। परमात्मा द्वारा रचे गए वे इंद्रियों के अधिष्ठाता अग्नि आदि सब देवता संसार रूपी इस महान समुद्र में आ पड़े, अर्थात हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर से उत्पन्न होने के बाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला जिससे वे उस समष्टि शरीर में ही रहें।
तब परमात्मा ने उन देवताओं के समुदाय को भूख और प्यास से संयुक्त कर दिया। अतः भूख और प्यास से पीड़ित होकर वे अग्नि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करने वाले परमात्मा से बोले, भगवान, हमारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें रहकर हम लोग अन्न भक्षण कर सकें, अपना आहार ग्रहण कर सकें। शेष अगले खंड में। ओम शांति शांति शांति।